अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये आपको दिया हुआ है u इज़ इक्वल टू एक्स की पावर n मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x। अब देखें ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये वाला फंक्शन भी आपका x और y वेरिएबल्स के लिहाज से है, इसमें z वेरिएबल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आप इस फंक्शन के ऊपर ऑयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करवाएं। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए किया था बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर है। यहाँ पे देखें कैसे वेरीफाई करवाते हैं ऑयलर्स थ्योरम को। ऑयलर्स थ्योरम के ही मुताबिक जब भी आपको कोई फंक्शन दिया हो तो सबसे पहले उस फंक्शन को चेक करते हैं कि क्या वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो फंक्शन होमोजीनियस है तो दूसरे नंबर पे उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री चेक करते हैं। जब ये दो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं तब आप उसके ऊपर ऑयलर्स थ्योरम को अप्लाई करवा सकते हैं। तो बहरहाल ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, इस फंक्शन के ऊपर सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये वाला फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। अब पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन का होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या करते हैं, उस फंक्शन के वेरिएबल्स के ऊपर t को बतौर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर भी यही काम करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पर x और y वेरिएबल्स मौजूद हैं, इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर आप t को बतौर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करवाएं। तो यहाँ पर देखें ये आपके पास क्या बनेगा, जब आप x के ऊपर t को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा tx और इसकी पावर होल बन जाएगी n। देखें हमने x के ऊपर t को बतौर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करवाया है, लिहाजा पावर जो n है वो t की भी पावर बन जाएगी, यानी कि t मल्टीप्लाई x की होल पावर बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x, यानी कि y के ऊपर भी t को बतौर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करवाएं और डिवाइडेड बाय x के ऊपर भी करवाएं। अब जब हम t को बतौर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करवा देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करवा के t को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो सिंप्लीफाई किया तो t कट गया। अब यहाँ पर ही t बचा ना, तो यहाँ पर देखें अगर मैं इस पावर को t के ऊपर भी अप्लाई करवा दूँ और x के ऊपर भी करवा दूँ तो कोई मजाक ख़ास बात तो नहीं होगी। तो ये देखें ये बन जाएगा t की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर n, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x। अब देखें t की पावर n यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर बाहर आ गई और अंदर क्या बच रहा है, अंदर यहाँ पर आपके पास वही फंक्शन बच रहा है जो हमारे पास शुरू में था। तो मैंने आपको बताया जब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद t की कोई पावर बाहर आ जाए और अंदर वही फंक्शन दोबारा बच जाए तो इसका मतलब कि जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो ऑयलर्स थ्योरम के मुताबिक ये फंक्शन तो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। अब दूसरे नंबर पे क्या चेक करना होता है कि इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है। तो देखें ये जो t की पावर जो आपके पास आई है वही इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होती है। अब इस t की पावर क्या है, n हमारे पास है, इसका मतलब इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री भी हमारे पास n ही है, ठीक है। अब देखें हमारे पास हमने चेक कर लिया कि ये होमोजीनियस फंक्शन है और हमने चेक कर लिया कि इसकी डिग्री n है, लिहाजा ऑयलर्स थ्योरम हमारे पास इस नौयत के लिहाज से क्या बनेगा। देखें मैंने आपको कहा था पिछले क्वेश्चन में कि ऑयलर्स थ्योरम हमारे पास हर सवाल की नौयत के मुताबिक तब्दील होता रहता है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास n की पावर 0 आई थी, लिहाजा ऑयलर्स थ्योरम 0 के मुताबिक चेंज हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री आ रही है वो खुद n आ रही है, ठीक है। लिहाजा ऑयलर्स थ्योरम हमारे पास इसकी नौयत के लिहाज से चेंज हो जाएगा। तो बहरहाल ऑयलर्स थ्योरम क्या होता है हमारे पास, x मल्टीप्लाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y मल्टीप्लाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई u। n क्या है हमारे पास, n हमारे पास है इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री, तो वो क्या आ रही है, वो n ही आ रही है। लिहाजा यहाँ पर हम n को नहीं छेड़ेंगे, n को n ही रहने देंगे। और ये u क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ये गिवन फंक्शन है, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे पास वो ऑयलर्स थ्योरम है जो यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करवाने जा रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ये आप लोगों ने भी लिखना है कि दिस शो u जो है हमारे पास ये गिवन u इज़ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री n, सो ऑयलर्स थ्योरम इज़, यानी कि इस नौयत के ऊपर हमारे पास ऑयलर्स थ्योरम ये बन रहा है, ठीक है। और इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। तो चलें ऑयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। देखें ऑयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हमारे पास हमें दो वैल्यूज़ दरकार हैं, एक पार्शियल u ओवर पार्शियल x और दूसरी पार्शियल u ओवर पार्शियल y। यानी कि हमने
यू जो फंक्शन दिया हुआ है इसको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स का, और वहाँ से जो वैल्यू आएगी एक तो वो वैल्यू चाहिए, और दूसरा इसी फंक्शन का पार्शली डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वहाँ से उसको सिंप्लीफाई करवाने से जो वैल्यू आएगी उसकी हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है, पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स और पार्शल यू ओवर पार्शल वाई की। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो सबसे पहले पार्शियल u ओवर पार्शियल x को देखें, इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखें पार्शियल u ओवर पार्शियल x का मतलब है कि आपके पास जो गिवन u था, यानी कि x की पावर n मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x, इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखें मैंने आपको बताया था पार्शियली डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, कि आपके पास जो फंक्शन होगा ना, उस फंक्शन में जो पार्शियली डेरिवेटिव के लिहाज से वेरिएबल दिया होगा सिर्फ उसी का आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पार्शियल डेरिवेटिव आपका x के लिहाज से है, लिहाजा हमने उन्हीं फंक्शंस का या उन्हीं वेरिएबल्स का डेरिवेटिव लेना है जिनमें x आ रहा होगा। ठीक है, ये बहरहाल मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से बता दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें इसमें भी x आ रहा है, इस वाले फंक्शन में भी x आ रहा है, लिहाजा इन दोनों फंक्शंस में x आ रहा है, दोनों का हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये देखें दोनों फंक्शंस हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करवाते हैं, ये देखें आप एफएससी लेवल से करते आ रहे हैं कि आप पहले फ़ंक्शन को ऐसे ही रहने दें, ठीक है, और दूसरे वाले फ़ंक्शन का डेरिवेटिव लें। अब चूंकि डेरिवेटिव पार्शियली है तो लिहाजा दूसरे फ़ंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव ही लिया जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ वाई ओवर एक्स। उसके बाद प्लस, अब देखें अब इसका उल्टा काम करेंगे। अब पहले फ़ंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और दूसरे को एज इट इज़ रहने देंगे, यानी दूसरे को एज इट इज़ रहने दें, नेचुरल लॉग ऑफ वाई ओवर एक्स, और पहले वाला फंक्शन जो था आपका x की पावर n, इसका डेरिवेटिव लें पार्शली, क्योंकि हमारे पास पार्शली डेरिवेटिव ही लिया जा रहा है। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करवा दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं, देखें x की पावर n, ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखें पार्शली डेरिवेटिव लिया जा रहा है नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x का। तो आप अच्छी तरह जानते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है ना हमारे पास, नेचुरल लॉग या लॉग खाली सिंपल लॉग, उसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है कि आपके पास लॉग का जो फंक्शन होता है ना वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, यानी कि 1 ओवर वाई ओवर एक्स में बात चली जाएगी, 1 ओवर वाई ओवर एक्स। और उसके अलावा उसके बाद जो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ना, उसका भी अलग से डेरिवेटिव लिया जाता है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई ओवर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग से भी लिया जाता है। ठीक है, ये होता है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव। उसके बाद प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई ओवर एक्स, ये भी एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर आपके पास चूंकि x की पावर n, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, जाहिर सी बात है, तो पावर रूल लगाएं। पावर शुरू में आ गई, x की पावर n माइनस वन में से एक, यानी कि n में से एक माइनस कर दें, और पावर के बगैर जब आप x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो पार्शियल डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें, देखें x की पावर n जो है ये तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आपके पास ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ रहा है, यानी कि x जो है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो इसको उठा के न्यूमिनेटर में ले जाएं तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, अब यहाँ पर आगे, यहाँ पर देखें आपके पास ये जो फंक्शन है y ओवर एक्स, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है x के लिहाज से पार्शली। ठीक है, लिहाजा y कांस्टेंट रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा, और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एक्स। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमने जिस लिहाज से हमारा पार्शियली डेरिवेटिव होगा, हमने उन्हीं वेरिएबल्स का डेरिवेटिव लेना है। पार्शियली डेरिवेटिव x के लिहाज से था, लिहाजा सिर्फ x के लिहाज से ही डेरिवेटिव लेना है, y कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x भी एज इट इज़ रहेगा, और n मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस वन भी एज इट इज़ ही रहेगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएं, तो देखें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में ये y और ये y कट जाएगा, और बाकी आपके पास सिचुएशन बनेगी x की पावर n, उसके बाद ये वाला x, ठीक है, ये वाला x। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप या तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करवा लें, या इस x को डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमिनेटर में ले जाएं, तो इसकी पावर बन जाएगी x की पावर माइनस वन। ठीक है, तो या तो इस तरह काम कर लें, और या पावर वाले तरीके से काम कर लें, दोनों तरीक़ों से कर लें, आपका जवाब एक ही आएगा। और जवाब क्या आएगा आपके पास जवाब आएगा माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करवा के डायरेक्ट लिखा है, ये क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई करवाना जानते हैं, और इस पर पावर रूल भी अप्लाई करवाना जानते हैं, तो लिहाजा ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। और उसके बाद आगे प्लस n, इसको मैं तरतीब देकर लिख रहा हूँ, n मल्टीप्लाई एक्स की पावर n माइनस वन नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x।
अब बहरहाल इसमें देखें कुछ मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन हो रही है तो उसको भी करवा दें। ये देखें, ये यहाँ से x और यहाँ से एक x कट जाएगा और बाकी आपके पास बच जाएगा माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई x प्लस n मल्टीप्लाई एक्स की पावर n माइनस वन नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x। इस चीज़ को आप यहीं तक रहने दें, ठीक है। यानी कि इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई वगैरह ना करवाएं, इसको यहीं रहने दें, क्योंकि यहाँ पे जब इसको आगे हम पुट करेंगे ना तो वहाँ पे जाके कटिंग शटिंग हो जाएगी। तो इसको इतना ही रहने दें। ये आपके पास आ गया है पार्शल u ओवर पार्शल x का, यानी इसकी वैल्यू आ गई है। अब दूसरे नंबर पे पार्शल u ओवर पार्शल y की वैल्यू निकालते हैं। यानी कि u क्या है, हमारे पास गिवन फंक्शन है, यानी कि x की पावर n मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं y के लिहाज से और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखें, पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है y के लिहाज से। मैंने आपको बताया था कि जब आपका पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से हो तो x वाली टर्म्स जो होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। लिहाजा ये x की पावर n जो है ये खाली x वाली टर्म है, ये कांस्टेंट हो जाएगी और इसको हम लिख लेते हैं बाहर x की पावर n। और आगे वाली टर्म जो है उसमें y आ रहा है, लिहाजा इसका खाली डेरिवेटिव लिया जाएगा पार्शली y के लिहाज से। तो ये बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x। अब यहाँ पर शायद आपके ज़हन में सवाल आए कि मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं, तो यहाँ पर x की पावर n पार्शली y के लिहाज से कांस्टेंट था, तो ये ज़ीरो क्यों नहीं हुआ, हमने इसको उठा के बाहर क्यों ले आए हैं। तो इसका जवाब सुन लें। देखें, ये जो दो टर्म्स हैं ना आपके पास, x की पावर n और नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई होने की वजह से ये एक ही टर्म कंसीडर की जाएगी, ठीक है। अगर ये फंक्शन हमारे पास इस तरह होता है, x की पावर n प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x होता ना, तब ये दो टर्म्स जो होती ये अलग-अलग होती, ये अलग टर्म होती, ये अलग टर्म होती। तो इस अलग टर्म होने की वजह से इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव जब इसका y के लिहाज से लेते तो ये ज़ीरो हो जाता और इसका डेरिवेटिव का कुछ ना कुछ जवाब आ जाता। लेकिन यहाँ पर मामला है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है, लिहाजा मल्टीप्लाई होने से ये एक ही टर्म कंसीडर की जा रही है। तो जब एक ही टर्म कंसीडर की जाती है ना, तो उसको हम इसी तरह अलहदा करते हैं कि कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं और बाकी जो मतलूबा फंक्शन होता है उसका पार्शियल डेरिवेटिव अलहदा से ले लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ लगा होगा। तो बहरहाल इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं। देखें, x की पावर n ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लें पार्शली। देखें, यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x है, तो लोगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है कि लोगरिथमिक फंक्शन जो होता है ना आपके पास, उसका आप उसको उठा के ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, यानी y ओवर x आपके पास फंक्शन है, इसको उठा के ले जाएं डिनोमिनेटर में, और जो फंक्शन है उसका अलहदा से भी डेरिवेटिव लिया जाता है। तो चूँकि पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है, लिहाजा इसका अलहदा से भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y ओवर x। अब इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें। देखें, ये आपके पास ये जो x है ना, ये होल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, इसको उठा के न्यूमिनेटर में ले जाएँ तो ये बन जाएगा x की पावर n मल्टीप्लाई x ओवर y बन जाएगा, ठीक है। और आगे इस चीज़ का डेरिवेटिव लें। देखें, यहाँ पर आपके पास y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है, लिहाजा x कांस्टेंट है। तो वही बात अभी हमने बताया था कि जब मल्टीप्लाई हो या डिवाइड वाली चीज़ हो, देखें इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख सकते हैं ना, y मल्टीप्लाई x की पावर -1 में लिख सकते हैं। लिहाजा ये भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो वही चीज़ कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनमें से एक फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो x जो है वो पार्शली y के लिहाज से कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। और अंदर आपके पास क्या बचेगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये x और ये x कट जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू y का जवाब 1 आएगा और यहाँ पर आपके पास इसका जवाब आ जाएगा x की पावर n डिवाइडेड बाय y। तो ये है आपके पास पार्शियल u ओवर पार्शियल y का जवाब। तो बहरहाल पार्शियल u ओवर पार्शियल x और पार्शियल u ओवर पार्शियल y की जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं उनको मैंने यहाँ लिख दी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल x की वैल्यू को और पार्शियल u ओवर पार्शियल y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 यानी कि ऑयलर्स थ्योरम में पुट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया। देखें, बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये x जो है ये एज इट इज़, उसके बाद पार्शियल u ओवर पार्शियल x की जगह उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया है। उसके बाद ये प्लस y, ये भी बिल्कुल एज इट इज़, और आगे पार्शियल u ओवर पार्शियल y की जगह उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है और इज़ इक्वल टू n u, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें। देखें, इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये x जो है ये इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं। जब ये x इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो ये x और नीचे डिनोमिनेटर वाला x कट जाएंगे और बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस x की पावर n, ठीक है। उसके बाद जब ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ यूँ सिचुएशन बनेगी आपके पास, x मल्टीप्लाई n
एक्स की पावर n माइनस वन और आगे नेचुरल लॉग ऑफ वाई ओवर एक्स बिल्कुल एज इट इज़। और उसके बाद ये y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला y और ये y कट जाएगा और बाकी यहाँ पे आपके पास बच जाएगा प्लस x की पावर n और राइट साइड पे n u बिल्कुल एज इट इज़ बचेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये जो x है इसकी पावर है n माइनस वन, तो यहाँ पर हम इसकी पावर को यानी कि बेस के लिहाज से बेस को इस पावर पे अलग-अलग कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, x माइनस एक्स की पावर n ऐसे ही, प्लस ये वाला x भी ऐसे ही, मल्टीप्लाई n भी ऐसे ही। इस बेस को हम पावर के लिहाज से अलग कर सकते हैं, यानी कि x की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर माइनस वन लिख सकते हैं। ये आप मैट्रिक लेवल पे पढ़ के आ चुके हुए हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने इस बेस को पावर के लिहाज से अलग किया है और उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x और आगे सारा एज इट इज़। तो बहरहाल ये इसको अलग करने से फ़ायदा क्या होगा हमारे पास कि ये देखें, ये आपके पास x है, इसकी पावर है प्लस वन, ठीक है, और इसकी पावर है माइनस वन, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह समझ नहीं लगी तो ये जो आपके पास x की पावर माइनस वन था इसको उठा के डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा और ऊपर वाला फंक्शन न्यूमरेटर में है तो दोनों x कट नहीं जाएंगे। तो ये हमें इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये दोनों x कट गए। अब उसके बाद बाकी जो आपके पास कट रहा है वो यहाँ से माइनस एक्स की पावर n और यहाँ से प्लस एक्स की पावर n कट रहा है और बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, बाकी आपके पास बच गया n मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x, सॉरी यहाँ पे x की पावर n भी बच रहा है, n मल्टीप्लाई x की पावर n नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x इज़ इक्वल टू n u। अब आप देखें कि ये जो आपके पास है x की पावर n नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर u, ये तो आपके पास गिवन फंक्शन नहीं है, x की पावर n मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर u, और ये किसके बराबर है, ये u के बराबर है। तो यहाँ से हम इसको उठाते हैं, यानी कि इस वैल्यू की जगह, यानी कि इस वैल्यू की जगह हम यहाँ पे u पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, n मल्टीप्लाई इसकी जगह u पुट कर दें और इज़ इक्वल टू ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो हम कह देते हैं कि हमारा जो ऑयलर थ्योरम है ये इस फंक्शन के ऊपर वेरीफाई होता है। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि सो ऑयलर थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी का मुकम्मल सॉल्यूशन। तो बहरहाल मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताना थी कि हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन एचडी के ऊपर एक्सरसाइज 9.1 के तमाम सवाल के सॉल्यूशन मौजूद हैं, ठीक है। तो बहरहाल वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर वहाँ पे किसी सवाल में यानी कोई सवाल नहीं मिल रहा खुदा न खास्ता, तो आप उस मतलूबा सवाल को यूट्यूब सर्च बार में हमारे चैनल के नाम अज़ीम एजुकेशन एचडी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वो सवाल मतलूबा मिल जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये मैंने आपको अनाउंसमेंट करनी थी कि अगर आप किसी बच्चे को कोई सवाल नहीं मिलता तो इस तरह आप वो सवाल तलाश कर सकते हैं। तो बहरहाल अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।